नमस्ते इंडिया, मेरा नाम है सोनिया और आप देख रहे हो हमारा चैनल बेबीज केयर हब। आज के मेरे इस वीडियो में आपको बताऊंगी 12 ऐसी बातें जो हर न्यू पेरेंट्स को ज़रूर पता होनी चाहिए, जो उनकी चिंता का कारण बनती है। क्योंकि ये जो 12 चीज़ें होती हैं 0 से 3 महीने के बेबीज़ में देखने को मिलती है। लेकिन अगर न्यू पेरेंट्स को नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में तो बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, चिंता करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ें हमारे बच्चे के साथ क्यों हो रही हैं। डॉक्टर के पास जाओ, फटाफट डॉक्टर से बात करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जो 12 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी और इनके पीछे रीज़न क्या होता है वो भी बताऊँगी। तो ये 12 चीज़ें अगर आपको अपने बच्चे में देखने को मिलती हैं तो बिल्कुल शांत रहना है, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के साथ होती हैं और बिल्कुल नॉर्मल होती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है बेबी का स्पीट अप यानी कि उल्टी करना। 0 से 3 महीने के बच्चे मोस्टली बच्चे स्पीड अप करते हैं और ये इसलिए होता है कि स्टार्टिंग में बच्चों का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो वीक होता है, वो धीरे धीरे स्ट्रोंग होता है, इसीलिए स्टार्टिंग में बच्चे उल्टी कर देते हैं। अगर आपका बच्चा उल्टी कर रहा है, हो सकता है आपका बच्चा दूध पीते एकदम उल्टी कर दे या थोड़ी देर बाद करे, हो सकता है बच्चा दिन में 2 से 3 बार उल्टी कर रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, आपको इसके लिए एक चीज़ चेक करनी है कि आपका बच्चा जो उल्टी कर रहा है, क्या उल्टी से वैसा ही दूध बच्चा निकाल रहा है जैसा आपने बच्चे को दूध पिलाया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो या फिर ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो तो आपको पता है कि दूध कैसा है। ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल पतला होता है, पानी जैसा। तो अगर बेबी ऐसा ही दूध निकाल रहा है तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर उल्टी करते हुए बच्चा ऐसा दूध निकाल रहा है कि जैसे दूध फट जाता है, दही जैसा या फिर गाढ़ा सा दूध, तो उसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल होता है। आप अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार ज़रूर दिलवाओ ताकि बच्चे का दूध पच जाए और उसको उल्टी ना हो। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके डिटेल में वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़ होती है बेबी की इरेगुलर पोटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में बेबी का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो स्टार्टिंग में पेरेंट्स को बेबी का पोटी करने का भी सिस्टम थोड़ा समझ में नहीं आता है। और वो इसलिए होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा बच्चा दिन में कई-कई बार पोटी कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि 4-5 दिन हो गए बट बच्चे ने स्टूल पास नहीं किया है। तो न्यू पेरेंट्स इस चीज़ को लेके भी चिंतित हो जाते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे को कब्ज़ की समस्या तो नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बच्चा डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर बच्चा 8 दिन में 1 बार या 1 दिन में 8 बार पोटी कर रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तीसरी चीज़ होती है बेबी को हिचकी आना। हिचकी एक ऐसी चीज़ होती है कि हम बड़ों को भी आती है तो थोड़े टाइम बाद हम डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं ये हिचकी कब बंद होगी। तो अब एज़ ए पेरेंट हमें ये चीज़ लगती है कि जब बच्चे को हिचकी आ रही है तो बच्चे को कैसा फ़ील हो रहा होगा, वो कैसा महसूस कर रहा होगा, तो हमें ज़्यादा चिंता होती है। जबकि हिचकी आना बेबी के लिए बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें बिल्कुल कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है, इसीलिए इसको लेके भी आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़ होती है बेबी को छींक आना। हमें ऐसा लगता है कि बेबी छींक क्यों रहा है, कहीं बेबी को कोल्ड तो नहीं हो गया या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। बेबी को छींक 2 रीज़न से आती है। पहला होता है कि हो सकता है बेबी की नोज़ में डर्ट हो, जिसके कारण बेबी को छींक आई हो और ये डर्ट छींक से बाहर निकल जाता है। दूसरा रीज़न होता है कई बार रूम का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होना, क्योंकि बारिश है, कभी गर्मी हो जाती है, एसी चलता है, कूलर चलते हैं, तो हो सकता है रूम टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने के कारण बेबी को छींक आ गई हो, बट इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। पांचवी चीज होती है जो कि हर बेबी में होती है, वो होता है बेबी के सर में सॉफ्ट स्पॉट का होना। हमें ऐसा लगता है कि ये इतना सॉफ्ट, ये जगह इतनी सॉफ्ट क्यों है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस पर टच करते हैं, बेबी की मसाज करते हैं, बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो सॉफ्ट स्पॉट होता है ये टाइम के अनुसार अपने आप बेबीज का ठीक हो जाता है, अपने आप फिलअप हो जाता है। ये नहीं बोल सकते कि कितना टाइम लगता है, बट डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि 1 साल से लेके 3 साल तक ये बच्चों का अपने आप फिलअप हो जाता है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती। छठी चीज होती है बेबी की व्हाइट स्किन का उतरना। व्हाइट फ्लैकी स्किन इसे हम बोलते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, तो बेबी की जो स्किन होती है व्हाइट व्हाइट सी, ये उतरती है क्योंकि बेबी की स्किन की फर्स्ट लेयर होती है। तो हमें कई बार ये लगता है देखने में कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्किन फट क्यों रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो कोई डिहाइड्रेशन के कारण नहीं होता है। इसका रीजन सिर्फ यही होता है कि जो फर्स्ट लेयर होती है वो उतरती है, उसके बाद बेबी की स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। सातवीं चीज होती है
बेबी का छींकते टाइम नाक से दूध आना। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर बेबी छींक रहा है या फिर वोमिटिंग कर रहा है, मुंह से या नाक से दूध आ रहा है, बस वो दूध ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा बेबी ने पिया है, बाकी सब नॉर्मल होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। 8वीं चीज होती है बेबी की स्किन पे रेडनेस या फिर पिंपल्स का होना। जैसे ही बेबी का जन्म होता है या फिर बेबी के जन्म के 1 महीने बाद 15-20 दिन बाद आप ये चीज बेबी में देख सकते हो कि बेबी की स्किन पे रेडनेस या पिंपल जैसे छोटे छोटे दाने हमें दिखते हैं। ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये इन्वायरमेंट चेंज के कारण होता है। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले बच्चा मदर के पेट में होता है, तो जैसे ही जब वो बाहर आता है, बाहर के एटमॉस्फेयर में आता है, तो इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण ये चीज बच्चे को हो जाती है, जो कि 10-15 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसमें कोई आपको कुछ भी बेबी को लगाने की या कुछ भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। 9वीं चीज़ होती है बेबी में डायपर रैशेज़ का होना। देखिए हम बेबी को डायपर पहनाते हैं ताकि बेबी कंफर्टेबल रहे, तो डायपर रैशेज़ होना भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें कोई घबराना नहीं होता, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाके डिटेल में चेक कर सकते हो। कैसे आप बेबी को डायपर रैशेज़ से बचा सकते हो, क्या आपको घरेलू उपाय करने चाहिए, सब आप वहाँ पे डिटेल में जान सकते हो। बट ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। 10वीं चीज़ है जो हमें न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलती है, जिसमें कई बार कुछ पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो होता है बेबी का ज़्यादा सोना। देखिए डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में बेबी का जब जन्म होता है तो बेबी 18 से 20 घंटे की नींद लेते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट कई पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा ज़्यादा क्यों सो रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये लेज़ी है या कोई प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में बच्चों के लिए नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका बच्चा 18 से 20 घंटे सो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। 11वीं चीज़ होती है बेबीज़ में गैस यानी कि कोलिक की प्रॉब्लम होना। देखिए बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग में बेबीज़ का डाइजेशन सिस्टम काफ़ी वीक होता है, वो धीरे-धीरे मैच्योर होता है, इसीलिए गैस यानी कोलिक की प्रॉब्लम होना बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके लिए आप बेबी के टम्मी पे हींग का पानी लगा सकते हो। गर्मियों में अगर आप हींग का पानी लगा रहे हो तो उसको साफ करके कॉटन के कपड़े के साथ आप गाय का घी थोड़ा लगा दो, क्योंकि गर्मी बहुत होती है और हींग भी गर्म होती है। इसके लिए आप ये कर सकते हो, बट ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। मसाज भी करते हो तो उससे भी कोलिक में बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं हो। 12वीं जो चीज़ होती है जो अक्सर हम बच्चों में देखते हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, जिसका हमारे बुजुर्गों को लेके उसका कंसेप्ट ही अलग है, वो हमें एक अलग चीज़ बताते हैं, बट डॉक्टर्स हमें इसका रीज़न कुछ और बताते हैं। वो होता है बच्चे का नींद में एकदम से उठकर इस तरह से हाथ हिलाना, एकदम से जाग जाना, कई बार बच्चे रोने भी लग जाते हैं। तो इसका रीज़न डॉक्टर्स यही बताते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वहाँ पे स्पेस कम होता है, एकदम अंधेरा सा होता है, इसीलिए बच्चा जब नए इन्वायरमेंट में आता है, यानी कि जब पेट से बाहर आता है, तो बच्चे को वो चीज़ एडजस्ट करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। इसीलिए बच्चा एकदम से जब सो के उठता है, एकदम से नींद में इस तरह से हाथ हिलाने लग जाता है। तो इसके लिए हम कई बार बेबी को स्वेडल भी करते हैं, जो कि स्वेडल करना 3 महीने तक बेबी को बहुत अच्छी बात होती है, ताकि बच्चे की नींद खराब ना हो, बच्चा आराम से सो सके। तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती। अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, एकदम से हाथ हिला रहा है, तो इसके लिए आप बेबी को स्वेडल भी कर सकते हो, ताकि बेबी एक अच्छी नींद ले, बेबी की नींद खराब ना हो। तो ये जो 12 चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, अगर आपको अपने बच्चे में ये देखने को मिलती हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, इनमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है। ये जो टाइम होता है, न्यू पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ पीसफुली बिना किसी चिंता के स्पेंड करना चाहिए। इन 12 चीज़ों को लेके कभी भी वरी नहीं करना चाहिए। ये सभी बच्चों के साथ होती है और बिल्कुल नॉर्मल होती है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।